नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांचाल आज आपके सामने कहानी लेकर के आया हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है गरीब लोगों की मदद। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ टहलने निकले। उन्होंने देखा रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े थे, जो बांस के खेत में काम कर रहे किसी मजदूर के थे, जो अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर हम झाड़ियों में छिप जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं। शिक्षक आगे बोले, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें इसका मजदूर पर क्या फर्क पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह आ गया। उसने जैसे ही एक पैर में एक जूता डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने अपना जूता उतारा और उसने देखा कि उसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसने देखा, इसने इधर देखा, मजदूर ने उधर देखा, कोई दूर दूर तक उसको नजर नहीं आया। फिर उसने वो सिक्के अपनी जेब में रख लिए। जब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर था विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक बोले, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, गुरुजी, आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें कभी समझ नहीं पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदमय है। देने का आनंद असीम है, देना देवत्व है। दोस्तों, सचमुच जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर कोई सुख नहीं। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए यही समझना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।